गुड मॉर्निंग डियर्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 है इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम देखेंगे, आज समझेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड के बारे में हम समझेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में ये होता है कि जैसे टू कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल जो है चाइना एंड इंडिया हम ले लेते हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स चाइना में और इसके प्रोडक्ट्स इंडिया में। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये इंडिया और चाइना का प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे जो है चाइना एंड इंडिया का प्रोडक्ट हो गया। अगर ये हम इंपोर्ट करते हैं तो, और इंडिया ये इंपोर्ट करती है चाइना में, तो ये इंटीग्रेशन मतलब एक कंट्री के आइटम जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरी कंट्री में जाके जब सेल होते हैं या 3-4 कंट्री के एक साथ जब आते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें एक ही कंट्री का जो है ये प्रोडक्ट जो है नहीं सेल होगा, उस मार्केट में 2 कंट्रीज़ या 3 कंट्रीज़ के प्रोडक्ट जो है सेल होंगे, उसको हम इंटीग्रेशन जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम समझेंगे तो फॉरेन ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। देखिए, फॉरेन जैसे कि वर्ड ही है, फॉरेन मतलब इन अदर कंट्री। तो पहले हमने हिस्ट्री में ये देखा है कि पहले कंट्रीज़ कैसे कनेक्ट होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल्स जो है चाइना है, इंडिया है, तो ये क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं एक दूसरे से, उसके बीच में का जो मेन मोटिव है वो था, पहले ट्रेड था। ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चाइना में होती थी, इंडिया में नहीं होती थी, तो इंडिया को इसकी ज़रूरत थी। तो जो है ये इंडिया क्या करता था, चाइना से उस सामान को मंगाता था, इंपोर्ट करता था, चाइना जो उसको एक्सपोर्ट करता था। या चाइना में कुछ ऐसे जो है रॉ मटेरियल्स हैं जो कि वहाँ पे ज़रूरत है, जो जो इंडिया में मिलता है, तो वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रेड के द्वारा जो है हम एक दूसरे कंट्री से जो है मिल सकते हैं। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जबकि दूसरी कंट्री से हम किसी चीज़ को मंगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये जो है हिस्ट्री से चला रहा है। जैसे हिस्ट्री में भी हमने देखा था कि साउथ एशिया से ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया से कैसे हम जो है कनेक्ट हुए थे। ठीक है, तो पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जैसे कि इंडिया जो है कोई अपना प्रोडक्ट जो है बेच के इंडिया में ही सेल करता है डोमेस्टिक मार्केट में, तो इसको हम डोमेस्टिक मार्केट बोलते हैं। और अगर इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर देता है चाइना को, तो ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता है, वो फॉरेन ट्रेड्स में आ जाएगा। चाइना के लिए ये जो है फॉरेन ट्रेड्स जो है हो जाएगा, इंडिया के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन आल्सो compete इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में जो है वो अपने सामान को प्रोडक्ट को जो है बेच सकता है। ठीक है, एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोड्यूस। और इसमें क्या है कि जो भी, और कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा होगा, इसमें जो बायर्स होगा उसके लिए क्या फ़ायदा होगा कि उसको जो है 2 वेराइटीज़ के आइटम होंगे, तो वो प्राइस को कंपेयर कर सकता है और उसमें जो उसको अच्छा लगेगा वो चुन सकता है। अब हम एक एग्जांपल्स देखेंगे जो कि चाइना ने हमारे इंडियन मार्केट पे बहुत सा डोमिनेट किया, तो वो है टॉयज़। टॉयज़ आपने देखा है कि इंडियन मार्केट में प्लास्टिक के टॉयज़ या अदर जो है टॉयज़ है, बहुत जो है फेमस हैं। ठीक है, तो ये कैसे फेमस हुए, तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि इंडिया जो है एक अच्छा मार्केट हो सकता है टॉयज़ का। और विद इन 1 to 2 years व्हेन दे स्टार्टेड, 70 to 80%, आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो 70 to 8% जो है मार्केट जो है टॉय का अभी जो है चाइना ने कैप्चर किया है। ठीक है, चाइना के ही जो है ज़्यादा जो है सामान जो है, जो टॉयज़ होते हैं अभी इंडिया में बिकते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न जो है ये चीपर है एंड बेटर क्वालिटी।
ठीक है। दिस इज़ अ चीपर एंड बेटर क्वालिटी। इसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्स का जो कास्ट होगा उसका वो कम होता होगा, इसीलिए वो सस्ता जो है होता है। एंड जो है इसका जो है मेन मेन जो है चीपर बेटर क्वालिटी तो जो है डिपेंड्स करता है, बट जो है मेन जो है सस्ता है, जिसमें क्या होगा अगर किसी भी ग्राहक के पास दो सामान रख दिए जाते हैं और उससे वो अगर पर्पस सॉल्व हो जाता है, पर्पस क्या है बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, उनको इंटरटेनमेंट के लिए, तो इट इज़ नॉट द सीरियस कि जो है वो क्वालिटी के पीछे जो है इंडिविजुअल जाएगा। अगर एक ही आइटम जो है चाइनीज़ आइटम का 40 रुपीज़ में मिलता है और इंडियन का 75 में मिलता है, तो कस्टमर विल गो फॉर दिस 40 रुपीज़ डेफिनेटली, क्योंकि वो सोचेगा कि जो है ये सस्ता है और पर्पस भी बच्चे का खेलने का सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि चाइना ने जो है हमारे मार्केट को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो ये चाइना के लिए तो ये प्रॉफिट है, क्योंकि इंडिया के मार्केट को उसने कैप्चर कर लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से चाइना को प्रॉफिट हुआ। वेयर एज जो दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं वो जो है लॉस फेस किए, ठीक है, और जो है उनके लिए जो है सेलिंग कम हो गया, तो उनके लिए ये ठीक नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना है कि इंटरलिंकिंग का जब भी मार्केट होता है या एक मार्केट में जब डिफरेंट कंट्रीज़ के आइटम्स आते हैं तो उसमें प्राइस एंड क्वालिटी दोनों जो है चेक होता है, इसमें जो डोमिनेट कर गया उसका ही सामान जो है ज़्यादा बिकता है। तो इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स travel from one market to another, choice of goods in the market rises, prices of similar goods in two market tends to become equal, ठीक है। तो इक्वल होना चाहिए तभी वो compete करेगा, अगर बहुत वेरिएशन होगा तो जिसका जो है चीप होगा वो जो है सामान जल्दी बिकेगा। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर, और दो जो है जैसे चाइना के जो प्रोड्यूसर हैं और इंडिया के प्रोड्यूसर हैं, दे आर सो फार डिस्टेंट, वो बहुत दूर हैं लेकिन मार्केट में वो compete करते हैं, ठीक है। तो दस फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट आर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो है फॉरेन ट्रेड्स क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट करता है, मतलब कि दो मार्केट को जो है जोड़ता है, दो कंट्रीज के मार्केट को जोड़ता है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।